ये आप दोस्तों के सामने मेरे मोबाइल की स्क्रीन है। तो अभी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जो सीट्स आई हैं वो कितनी आई हैं, कैसे अप्लाई करना है, ये आपको लाइव मैं अपने मोबाइल पर दिखाऊंगा कि किस तरह आप घर बैठे अपने मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जिनकी तालीम मैट्रिक है, एफ़ए है या एफएससी है या उन्होंने बीए बीएससी की है, तो वो एएसआई असिस्टेंट और कारपोरल और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में किस तरह ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह वो इश्तिहार देख सकते हैं, जो ऐड आई है, कितनी सीटें आई हैं, ये आप मेरे मोबाइल पर देखें। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ऑनलाइन। तो सबसे पहले ये मैं गूगल पर गया हूँ, ये मैंने दबाया है, जहाँ पर मैं लिखूँगा ज्वाइन ASF, ये नीचे लिखा आ गया है government.pk 2023। तो इसको मैंने क्लिक किया है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो पहला ऑप्शन है इसको आप दोस्तों ने क्लिक करना है। तो उसके बाद ये आप दोस्तों के सामने एक पेज आया है, इस पर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट्स, अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको ऐड यानी इश्तिहार दिखाता हूँ कि कौन कौन सी सीट्स आई हैं और उसके लिए क्या तालीम है। तो सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाता हूँ, उसके बाद अप्लाई करके आपको बताऊँगा कि किस तरह आप अपने मोबाइल पर अप्लाई जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी में जो सीट्स आई हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट को मैंने दबाया है पहले, क्योंकि मैंने ये डाउनलोड की थी, तो ये डाउनलोड अगेन पर मैंने किया है। तो ये पेज डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखें आप दोस्तों के सामने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जो सीट्स आई हैं वो आप सब दोस्तों के सामने आप इश्तिहार देख सकते हैं कि किस तरह मैंने निकाला है। एएसआई की जॉब्स आई हैं, इसमें लड़कियां और लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए एफएससी या एफए होना ज़रूरी है और जो उम्र है वो 18 से 30 साल तक है। उसके बाद कारपोरल की सीट्स आई हैं, लड़कियां लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर की सीट्स हैं, असिस्टेंट की सीट्स हैं। ये नीचे सारी तफसील है जिसमें मैट्रिक है, मिडल है, एफ़ए एफएससी ग्रेजुएशन वाले मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा तरीक़ाकार लिखा हुआ है। तो अभी मैं वापस जाता हूँ, आप दोस्तों को बताऊँगा कि आप किस तरह अपने मोबाइल पर अप्लाई कर सकते हैं। ये वापस मैं जाता हूँ, ये वापस वही पेज आ गया है, ये अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है तो ये आप दोस्तों के सामने एक पेज ओपन हुआ है। तो अगर तो ऑलरेडी आपने अप्लाई किया है तो आप इस जगह पर अपनी मेल और पासवर्ड लगाएंगे। तो अगर आपने अप्लाई नहीं किया यानी आप फ्रेश हैं, न्यू हैं, तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है CNIC। तो आप अपना जहाँ पर बे फॉर्म या अपना कार्ड नंबर, एक ही बात है, वो लिखेंगे। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड लगाएंगे। ये मैं एक ID कार्ड नंबर लिखने लगा हूँ, बग़ैर डैश के आपने लिखना है, लिखा हुआ विदाउट डैश। तो जहाँ मैं लिखता हूँ 33104, उसके बाद 2525382 और उसके बाद 5, ये मैंने लिखा है। नीचे मैं मेल लिखने लगा हूँ, ये अपनी मैंने मेल लिखी है। उसके बाद पासवर्ड मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें A, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद मैंने BCD लिखा है और FG लिखा है। उसके बाद नीचे मैं इसको कन्फर्म करने के लिए फिर मैंने A लिखा है। उसके बाद मैंने 1 2 3 लिखा है, BCDFG लिखा है और उसके बाद साइन अप का मैंने बटन दबाया है। तो ये उन्होंने आगे से ऑप्शन दिया है कि आपका जो पासवर्ड है इसको आप ठीक लिखें, आपने ठीक नहीं लिखा है। तो दोबारा मैं इसको लिखता हूँ अपना पासवर्ड। अभी मैं इसको पाकिस्तान लिखता हूँ, पाकिस्तान लिखा मैंने। उसके बाद 1 2 3 लिखा और आगे 4 5 6 7 लिखा। इसी तरह नीचे मैं कन्फर्म करता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान लिखता हूँ
पाकिस्तान लिखा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है। अब देखता हूँ मैं, तो अभी मैंने इसको दबाया है तो ये पासवर्ड मेरा लग गया है। तो ये आप दोस्तों के सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है। अब देखें, सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में अपनी एक तस्वीर रखनी है। तो जहां अपलोड प्रोफाइल पिक्चर आपने जहां पर क्लिक करना है, तो आप अपने मोबाइल से ही जहां पर अपनी एक तस्वीर अपलोड करें। नीचे लिखा हुआ है टेस्ट सेंटर, आपने जिस टेस्ट सेंटर पर इम्तहान देना है, ये सारे सेंटर लिखे हुए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान। तो मैंने फैसलाबाद देना है, मैं फैसलाबाद को क्लिक करूँगा। नीचे आपने अपना डोमिसाइल जो आपका है वो किस सूबे का है, तो आपने जहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। मैं पंजाब करता हूँ। उसके बाद आपका ज़िला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो मैं फिर फैसलाबाद में सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपने नाम लिखना है, मैं इधर नाम लिखने लगा हूँ। आपने अपना नाम लिखना है, फिर अपने अब्बू का नाम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी है डेट ऑफ बर्थ वो आपने लिखनी है। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने आर्जी लिख दी है। इसी तरह कार्ड नंबर लिखना है, फिर आपने अपनी कास्ट लिख देनी है, जो भी है वो आपने इधर लिख देनी है। उसके बाद फिर आपने इधर से मेल या फीमेल जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो करेंगे। इधर आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ये आप दोस्तों के सामने मोबाइल नंबर लिख रहा हूँ। उसके बाद एक और आपके पास नंबर है तो आप लिख दें। ये दोबारा मैं अपना नंबर लिख रहा हूँ, तो इधर आपने अपना नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने अपना जो भी आप मुस्लिम हैं नॉन मुस्लिम हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इधर एड्रेस अपना मुकम्मल लिखना है, जो भी आपका पता हो वो आपने मुकम्मल डिटेल से इधर लिख देना है। इधर फिर आपने अपना एड्रेस जो है वो मुकम्मल अपना लिखना है। मैं तो सिर्फ सिटी का नाम ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपने मुकम्मल अपना जो है ना वो लिखना है। सारा जो भी आपका एड्रेस है घर का वो मुकम्मल कंप्लीट आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन है, इसको आपने अगर आपकी कम या ज़्यादा है तो वो आपने इधर आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद मज़ीद आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है तो वो भी आपने इधर ये सिलेक्ट कर देना है या नहीं है। मैं नॉट करने लगा हूँ, नो करने लगा हूँ। इसी तरह कोई डिसेबिलिटी है तो आपके पास कोई है लेटर, तो मैं ये भी नो करने लगा हूँ। उसके बाद ये नीचे आपकी इधर से आप अपडेट इसको कर देंगे। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन है, यानी आपकी हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, इधर से आपने देखना है। तो मैं मास्टर लिखने लगा हूँ, आपकी जो भी है वो आपने लिखनी। इधर डिग्री का नाम लिख देना है, आपने जो भी आपका हो आपने वो लिख देना है। उसके बाद रिज़ल्ट डेट लिख देनी है, जिस डेट को आपका रिज़ल्ट आया है। मैं अंदाज़े से लिख रहा हूँ। इधर आपने अपने अदारे का नाम लिख देना है कि जहाँ से आपने की है। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने हैं वो आपने लिख देने हैं, जितने भी आपके मार्क्स हों या अपना CGPA हो, जो भी हो वो आपने इधर लिख देना है। मैं अंदाज़े से लिख रहा हूँ, आपने वो डिटेल से लिख देना है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपके अगर आपने कोई ये डिप्लोमा वगैरह किया है तो इधर डिप्लोमे का नाम लिख देना है, वो किस अदारे से किया है वो लिख देना है। टोटल मार्क्स हैं, आपने इधर मार्क्स लिख देने हैं कि कितने आए हैं और कितने में से आए हैं, परसेंटेज कितनी है उसको भी सेव कर देना है। उसके बाद नीचे चले जाना है। आप किसी डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वो लिख देना है, उसकी कैटेगरी लिख देना है। अगर आप मुलाज़म वगैरह हैं तो ये सारी आपने वो फिल कर देनी है। आप नहीं हैं तो आप इसको छोड़ दें, सेव कर दें। तो ये इसी तरह आपने ये मुकम्मल फॉर्म जो है वो फिल करना है ऑनलाइन। मोबाइल पर मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल इजी है और आप आसानी से इसको फिल कर सकते हैं।